माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है बट एक्सेप्टेबल नहीं है। राज्य के 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 419 विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर इंस्टॉल किया जा चुका है। उत्तर में ये मिला है, लेकिन डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने 2023 में एक ऑर्डर पास किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर्स होना चाहिए। और अगर हम देखें तो यूडाइस प्लस 2024-2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से बिहार में 76,320 सरकारी स्कूलें हैं, जिसमें से 43,960 लगभग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं। तो अगर 43,960 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं और सिर्फ 419 स्कूलों में ये इंस्टॉल किया गया है, तो ये 0.95% ही इंस्टॉल हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो मामला था, उसमें भी जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को ये आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स और एमएचएम के लिए कॉर्नर स्थापित करना है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये बात अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्सेस टू मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन कोई चैरिटी, कन्वीनियंस या फिर चॉइस नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो मैं बस एक चीज माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सभी स्कूल में, बिहार के सभी स्कूल में कब तक ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग जाएगा और कब तक इंसिनरेटर मशीन्स लग जाएगा, बस ये जानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को हम सूचित करना चाहेंगे कि हाल में ही हम लोगों ने कैबिनेट से 40 करोड़ रुपया इसके लिए अप्रूव करवाया और ये राशि हम लोगों ने विमुक्त कर दी है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसका टेंडर भी करा दिया है और 25 तारीख को टेंडर का लास्ट डे है। उसके बाद तुरंत बाद फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुलेगा। उसके बाद हमको लगता है 2 महीने में अधिकांश स्कूलों में लग जाएगा। इसको हम लोगों ने आकलन किया है। फिलहाल हमारे पास जो राशि थी 40 करोड़ की, उससे अधिकांश स्कूल आच्छादित हो जाएंगे। जो शेष थोड़े बहुत रहेंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट चरण में कराएंगे, लेकिन इस 40 करोड़ से अधिकांश स्कूलों को हम लोग आच्छादित कर सकेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन मेरा सवाल था माननीय मंत्री जी से कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में जारंग हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय, जहां पे जमीन उपलब्ध है डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन गायघाट प्रखंड की बात नहीं करके मुझे उत्तर में बंदरा प्रखंड का जिक्र किया गया है कि बंदरा प्रखंड में रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि बंदरा प्रखंड में जिस रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित की बात की जा रही है, एक तो वो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वो संचालित नहीं है। तो पहले तो जिस अधिकारी ने ये जवाब दिया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी कि वो भ्रमित जवाब दे रहे हैं सदन में? और दूसरा सवाल है कि गायघाट विधानसभा में जो गायघाट प्रखंड है, जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो 7/3 के तहत क्या वहां पे डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और कब तक? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7/3 और जो बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसका हम लोग पालन निश्चित रूप से कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भूमि के संबंध में वैसे प्रखंडों की सूची मांगी थी जहां वो बिल्कुल किसी भी डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आच्छादित नहीं हो। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। अगर वहाँ एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहाँ नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेकअप करेंगे। उसमें अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 33 में इसको जोड़ेंगे। सुरक्षित बिहार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का बिहार में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है बिहार में। तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले से भवन बन रखा था, विद्यालय बन रखा है, वो अभी थोड़ा जर्जर हो गया है और वहां पे कक्षाओं की कमियां भी हो गई है। छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की वजह से कक्षाएं की कमी हो गई। जैसे साइंस लैब की हम बात करें तो सामग्री है, लेकिन क्लासरूम की कमी है। तो उसमें भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि रीडेवलपमेंट करते हुए क्लासरूम बढ़ाया जाए। संजय को दिखवा लेंगे।